हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन न्यू नोटिफिकेशन लेके आए एम्स भोपाल के अंतर्गत नॉन फैकल्टी पोस्ट पोस्ट ऑन डाइट रिक्वायरमेंट बेसिस इन एम्स भोपाल में निकली हुई है। उसके बारे में पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या पोस्टें निकली हुई है, कब फॉर्म अप्लाई करने हैं, कब कितनी फीस है, क्या सिलेबस है वगैरह। ये पूरा पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको मोटे मोटे रूप पे पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। अब ये एम्स भोपाल का नोटिफिकेशन आया 30 सितंबर 2023 को। जीवन है इसका, ये ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है, इसमें कोई फ्रॉड नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है। अब इसमें 12 प्रकार के नॉन फैकल्टी पोस्ट निकली हुई है। तो इसमें आता है, फर्स्ट टाइम पे आता है कि सोशल वर्कर का जो पे ग्रेड है लेवल सी ग्रेड। ये जो जितने भी 12 प्रकार की जो पोस्ट निकली हुई है वहाँ पर इसी कैटेगरी में आती है। और इसका लेवल 1 सोशल वर्कर का लेवल 4 में आती है। और इसमें टोटल सीटें की बात करते हैं तो टोटल सीटें इसमें क्या है, सीटें की बात करते हैं तो टोटल सीट की बात करते हैं तो इसमें है 2 सीटें, जिसमें जनरल की 2 है, बाकी ओबीसी SC ST की EWS की 0 है। उसके बाद करते हैं ऑफिस स्टोर अटेंडेंट की बात करते हैं तो ये लेवल 1 आता है। तो इसमें जनरल की है 17, OBC की 10, SC की 6, ST की 3 और EWS की 4। टोटल मिलाएगी कितनी है, 40 पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो आप देख लेना। इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC की कितनी है, 32 है टोटल। इसमें क्या है आप देख लेना पूरा नोटिफिकेशन में टोटल पोस्ट बता देता हूँ, तो उसमें मोटे मोटे रूप में अपन जल्दी कवर कर लेंगे। तो LDC की कितनी है, 32 है। उसके बाद कहते हैं स्टेनोग्राफर की कितनी है, 34 है। ठीक है। ड्राइवर की कितनी है, 16 पोस्ट है ड्राइवर की। उसके बाद जूनियर वार्डन हाउस कीपर की कितनी है, 10 है। उसके बाद डिसेक्शन हॉल अटेंडेंस की 8 है। UDC की कितनी है, 2 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की कितनी है, 2 है। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी में की कितनी है, 1 है, जो भी जनरल की है। उसके बाद सिक्योरिटी कम फायर उसकी है 1 है, वो भी जनरल पोस्ट है। स्टोर कीपर कम क्लर्क इसकी है 85, ये अच्छी सबसे ज़्यादा पोस्ट ही है। स्टोर कीपर कम क्लर्क की में है। तो टोटल मिला के कितनी है, 12 डिपार्टमेंट में टोटल मिला के कितनी है, 233 पोस्ट है, जो कि आपको गिवन है। अब चलते हैं आगे के बारे में। अब देखो इसमें क्या है कि जो भी 12 प्रकार की जो नॉन फैकल्टी डिपार्टमेंट की है तो सूटेबल फॉर द कैटेगरी, ये इसमें पूरा डिटेल दे रखा है। तो ये आप एक बार रीड आउट कर लेना। एक फॉर्मेलिटी टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है। अब चलते हैं इसमें पेज नंबर 3 पे देखो, इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा है। एलिजिबल क्राइटेरिया एनेक्चुअल फॉर्म 1 दे रखा है। तो आगे इसमें भोपाल की जो नोटिफिकेशन लेटर है तो इसमें आगे दे रखा है पूरा डिटेल पोस्ट वाइज। तो वो आप आगे इसका एक्सप्लेन कर देंगे पूरा कंपोर्टेंट। अब बात आती है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। देखो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो एम्स की ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.ems.bhopal.edu.in पे जाके इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू होंगे, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अक्टूबर 2023 को इसके फॉर्म चालू हो गए, यानी कि फ्राइडे से चालू हो गए थे। और क्लोजिंग डेट है इसकी 30 अक्टूबर 2023 को इसका क्लोजिंग डेट है। तो आपको क्लोजिंग डेट तक इंतज़ार नहीं करना है, जितना भी हो सके आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की अपन आगे बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें एज एंड ऑल अदर क्वालिफिकेशन वगैरह काउंटेड कब किया जाएगा, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज कब काउंट की जाएगी, 30 अक्टूबर 2023 को काउंट होगी। अब चलते हैं आगे, इसका पूरा देखते हैं। इसमें जहाँ जहाँ भी नोटिफिकेशन का पेज में इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं मोटे मोटे रूप से बताऊंगा। अगर आप ऐसे पूरा डिटेल देखने लगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो आपको मोटे मोटे रूप में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो इसमें मेडिकल फिटनेस वो आप जानते हो कि नॉर्मल मेडिकल फिटनेस मांगते हैं, इतना खास मांगते हैं नहीं। फाइनल डिसीजन कौन देता है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो फाइनल डिसीजन एम्स भोपाल के मध्य ही होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, ठीक है, तो आपका ऑनलाइन CBT मोड पे एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट CBT
1 क्लियर कर लेगा तो उसका स्किल टेस्ट होगा पोस्ट वाइज, ठीक है। उसमें होने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर वह सही पाया जाता है कैंडिडेट तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है। इतना सा आगे पेज नंबर 4 में। अब चलते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। ये इसमें मैंने अभी बताया जस्ट वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि अगर स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाई होता है कैंडिडेट उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे ना वह 1:3 का बुलाएंगे, यानी कि एक सीट पे आपको 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फिर फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट पे फाइनल इसका 1 गुना में रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। ये दे रखा है। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड का डिटेल सिलेबस क्या रहेगा। देखो, पर कैंडिडेट को आपको मिनिमम 35% मार्क्स लेके आना ही है CBT मोड में। अगर 35 से कम लेके आते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के अंतर्गत। एग्ज़ाम होगा CBT मोड पे होगा। सिलेबस क्या रहेगा आपका, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे, 100, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ड्यूरेशन क्या रहेगा, 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट आपको गिवन रहेंगे। अब सिलेबस में क्या क्या आएगा, देखो क्वेश्चन विल कवर द फ्लोइंग। एक तो आपका आएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, यानी कि रीजनिंग आएगी। कंप्यूटर के बारे में आएगा, MS वर्ड, इंटरनेट वगैरह। CCS कंडक्ट आएगा, रूल आएगा। CCS लेवल रूल 1972 आएगा। ये मोटे मोटे रूप में जो जनरली अपन कंपटीशन देते हैं वही आएंगे, यानी कि ज़्यादा बात करें GK GS इंग्लिश कंप्यूटर मैथ और रीजनिंग ये सब्जेक्ट आएंगे। अब इसमें क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन नेगेटिव करते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, ठीक है। ये वगैरह दे रखा है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अपन पेज नंबर 6 की तरफ। पेज नंबर 6 आंसर की ऑफ CBT वगैरह ये सब फॉर्मेलिटी है। एज रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एज रिलेशनशिप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नियम है कि OBC वालों को 3 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है, SC ST वालों को 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू नियम गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता रहेगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। पेज नंबर 7 में देखो ये दे रखा है इसमें SC ST वालों को 5 ईयर मिलता है रिजर्वेशन, OBC वालों को 3 ईयर मिलता है, PWD वाले कैंडिडेट को 10 ईयर का मिलता है। और बाकी इसमें पूरा विधवा वगैरह को कितना मिलता है, तलाकशुदा को कितना, मतलब पूरा गिवन रहेगा। तो इसमें यहाँ पे एक बार रीड आउट कर लेना मोटे मोटे रूप में, ठीक है। अब चलते हैं आगे पेज नंबर 8 की तरफ। पेज नंबर 8 में ये EWS का दे रखा है कि आपको EWS यानी कि जो भी 8 लाख से कम इनकम है वो भी EWS का सर्टिफिकेट बना सकता है। तो 10% अभी आरक्षण दिया हुआ है EWS को सेंट्रल गवर्नमेंट का दिन, तो एक बार रीड आउट कर लेना आप, ठीक है। अब आते हैं फीस की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है फीस, यानी कि कैंडिडेट की सबसे इम्पोर्टेंट ही कैंडिडेट देखता है कि उसके फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी रहती है। तो एम्स में लाजवाब फीस रहती है, स्टूडेंटों को बर्बाद किया जाता है फीस के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी भी इतनी ही मिलती है। अब इसमें क्या होता है, जगह जनरल OBC EWS की फ़ीस कितनी रखी गई है इसमें 1200 रुपये, और SC ST PW वालों की रखी गई है 600 रुपये, ठीक है। ये है। अब इसमें देखो फॉर्म भरते वक्त आपको बहुत केयरफुल रूप से फॉर्म भरना है। इसमें एक तो वैलिड ईमेल आईडी की जरूरत रहेगी, स्कैन पासपोर्ट फ़ोटो साइज फोटोग्राफ इन द कैंडिडेट JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए कैंडिडेट में JPG में फॉर्मेट है। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन फॉर पेमेंट एप्लीकेशन वगैरह, डेबिट कार्ड, इंटरनेट वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह, बार कोड वगैरह सब अवेलेबल एक्सेप्ट है। आपको इसी एम्स भोपाल की वेबसाइट पर जाके इसको ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा, ठीक है। तो चलते पेज नंबर 3 की तरफ, पेज नंबर 10 की तरफ। ये वगैरह ये सब देख लेना एक बार, मोटे मोटे रूप से इंस्ट्रक्शन गिवन है, ठीक है। ये इसका जनरल इंस्ट्रक्शन और कैंडिडेट वगैरह ये सब ये पेमेंट के अकॉर्डिंग है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं इसमें ये पूरा नियम कायदे दे रखे क्या है क्या नहीं है विभाग के माध्यम से। अब चलते हैं इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया। अब सब पोस्ट जो 12 पोस्ट निकले हुए ना उसके एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा है कि किन क्या तो क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्या एज लिमिट होता है वो देगा। सोशल वर्कर में आपको 12वीं पास होना चाहिए और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्कर के अंदर, और एज लिमिट रखा गया 18 से 35 वर्ष रखा गया, ठीक है। अब चलते हैं नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस स्टोर अटेंडेंस। इसमें क्वालिफिकेशन 10+ ITI होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद LDC की बात करते हैं तो LDC में आपके 10-12 पास होना चाहिए, और
स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होना चाहिए, 35 पर वर्ड पर मिनट, यानी कि इंग्लिश में होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बेसिक कंप्यूटर लिटरेंसी की नॉलेज होना चाहिए, और एज लिमिट 18 से 30 रखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पोस्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की क्या है, क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, आपको स्किल टेस्ट की जानकारी होनी चाहिए, डिसीजन यानी कि 10 मिनट में 80 पर वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। ठीक है, एक्सीलेंट कमांड और हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में कमांड अच्छी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई है इसमें। और ड्राइवर पोस्ट की बात करते हैं तो ड्राइव में आपको क्वालिफिकेशन है 10 पास रखा गया है, और LMV या HMV कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ड्राइविंग कॉमर्शियल व्हीकल के अंतर्गत। एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष होना चाहिए इसमें एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट देख लेना, और जो छूट मिलती है वो तो है ही। उसके बाद होते हैं जूनियर वार्डन हाउस कीपर की क्या है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको जूनियर वार्डन या इक्विवेलेंट इन एनी कॉलेज का। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 से 45 वर्ष तक का इस कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जहाँ पर एक्सपीरियंस की बात है तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मिनिमम होना ही चाहिए आपको। डिस्टेंशन हॉल अटेंडेंस, इसमें 12 पास होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 30 होना चाहिए। नेम ऑफ द पोस्ट यूडीसी की क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री होना चाहिए आपको, और ओपेंसिएशन इन कंप्यूटर में जानकारी होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म सेम हैज़ द ऑफ द लोअर डिवीजन, जो LDC के में जो स्पीड मांगी जाती है वर्ल्ड इंग्लिश हिंदी में वो होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 30 साल की एज लिमिट होना आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। क्वालिफिकेशन क्या है कि 12 पास या इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस वगैरह देख लेना आप। डिक्स में वो एज लिमिट की बात करते हैं 18 से 27 वर्ष होना चाहिए इसकी। जूनियर स्किल स्टेनो की क्या हिंदी में क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, स्किल टेस्ट नॉर्मल्स होनी चाहिए, हिंदी शॉर्ट लिस्टेड है, स्पीड 64 वर्ड पर मिनट वगैरह, ट्रांजेक्शन स्पीड वगैरह देख लेना, और एक्सीलेंट कमांड ऑन आवर हिंदी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी में अच्छी एक्सीलेंट कमांड होना चाहिए, राइटिंग एंड इसको लिखना और हिंदी अच्छी आनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं 21 से 30 वर्ष होना चाहिए इसकी एज लिमिट। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की क्या है क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, और फ्लोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड, ये फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, वो हाइट कितनी रहेगी 160 सेंटीमीटर, चेस्ट की 80 सेंटीमीटर, फुला हुआ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए वगैरह देख लेना। और इसमें एज लिमिट की बात करते हैं 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। सर्विस इन आर्म्ड फोर्स, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस वगैरह इसमें होगा तो उसको बेनिफिट रहेगा इसमें रिक्वायरमेंट के अंतर्गत। ठीक है, लास्ट पोस्ट है स्टोर कीपर कम क्लर्क। ठीक है, तो इसमें क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फॉर ए रिकॉग्नाइज इंस्ट्रक्शन। एज लिमिट होनी चाहिए 30 साल तक की। ठीक है, बात करते हैं CBT मोड, इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ CBT। जो CBT मोड में जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या क्या सिलेबस रहेगा। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के में 25 मार्क्स करेंगे, ये पूरा डिटेल दे रखा है। और उसके बाद इंग्लिश कंप्रेहेंसिव क्लास 10 लेवल का होगा, 10 मार्क्स करेंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग के आएंगे 10 10th लेवल की रहेगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स करेंगे। और मैथ रहेगी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स करेंगे। और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। और नॉलेज ऑफ CCS कंडक्टर रूल्स 1964 और 1972 के 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो टोटल मिला के आपके कितने रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मिनट के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और 90 मिनट में आपको पेपर करना रहेगा। ठीक है, ये पूरा इसका नियम वगैरह दे रखा है, तो देख लेना। PWD हैंडीकैप वगैरह कैंडिडेटों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये पूरे नियम वगैरह दे रखा है। ये जो भी आपका सिलेक्शन होने के बाद जो फॉर्मेट मांगते हैं वो है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो सिलेक्शन होने के बाद आपको जमा करने रहेंगे, तो यहाँ से फॉर्मेट निकाल के सबमिट करना रहेगा आपको। ये अंडरटेकिंग फॉर्म में, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग आवर स्क्रीन, ये फॉर्मेलिटी टाइम में पूरा। ठीक है, तो ये देख लेना आप।
और इस प्रकार आपने पूरा कंप्लीट पूरा एनालाइज किया है इसका नोटिफिकेशन का। आई होप आशा करता हूँ कि हमारे माध्यम से जो भी आपको एम्स भोपाल के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट निकली है 233 पोस्ट की नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, तो पूरा डिटेल एनालाइज किया है। आई होप आशा करता हूँ कि हमारे माध्यम से जो भी आपको बताया गया वो प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस पर विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरने की कोशिश करोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।